जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मित्रों, बड़ी ही खुशी की बात है और इस पे बहुत सारी आपने वीडियो भी देखा होगा कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम का एक नोटिस जारी हो रहा है, जो आप सामने देख पा रहे होंगे। ये नोटिस चेयरपर्सन रेलवे बोर्ड की तरफ से ही जारी हुआ है। अब इस पे बहुत लोग कह रहे हैं अभी ये फेक है, आईटीआई का अभी केस चल रहा है, ऐसा कुछ है। देखो, केस चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और जो 12 जून से अगस्त के बीच 5 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम की डेट है, वह समझो कि लगभग प्रस्तावित है, क्योंकि उस डेट में आरआरबी का कोई एग्ज़ाम नहीं होना है, क्योंकि उससे पहले एनटीपीसी के ग्रेजुएशन और 10+2 लेवल के एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग अब तैयारी बेहतर तरीके से स्टार्ट कर लीजिए। मान चलिए यदि कोई समस्या नहीं हुई तो यह पेपर जून में कंडक्ट होगा, 12 जून से स्टार्ट हो जाएगा और पता चले आपका फर्स्ट समय पहले शुरुआत में पड़ जाए या लास्ट में पड़ जाए। यदि आपकी तैयारी अधूरी रही तो आप फिर एक सरकारी नौकरी का सपना छोड़ देंगे। आपको भी पता है वेतन आयोग भी, 8वां वेतन आयोग भी लग जाएगा और उसके बाद बहुत सारी फैसिलिटी बढ़ जाएगी। ग्रुप डी का एक अच्छी जॉब है ना। मैं खुद करता हूं जॉब को, तो इसलिए मैं बताता हूं। बहुत लोग कहते हैं सर आप बताइए कि सही में है झूठ में है, तो मैं झूठ क्यों बोलूंगा भाई। मैं जो भी जानकारी देता हूं वीडियो में, सारी जानकारी यथार्थ होती है, पूर्णतः सत्य होती है, जांच परख की बताई जाती है। तो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आप नोटिस भी देख सकते हैं। अब इसके कुछ सिलेबस पर हम बातचीत करेंगे, कुछ बुक के बारे में आपको बताएंगे, है ना। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको सजेस्ट कर रहा हूं, आप चाहो तो, है ना, इन पर आप मेहनत करें, आपको जरूर काम आएगी। मित्रों, बता दें रेलवे ग्रुप डी में जैसा कि आपको पता है कि 4 सब्जेक्ट मुख्यतः पूछे जाएंगे। 4 सब्जेक्ट मुख्य रूप से पूछे जाएंगे, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट आप रीजनिंग पे बहुत ज्यादा अच्छे से फोकस करिए। रीजनिंग यदि आप बढ़िया से बना लेते हैं तो आप जानिए कि आप पक्का सिलेक्ट हैं, क्योंकि रीजनिंग 30 नंबर की है। 30 अंक आपके 30 प्रश्न रीजनिंग के रहते हैं रेलवे ग्रुप डी के 100 प्रश्नों में से। ठीक है। उसके बाद में आप गणित में आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, और 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और 25 अंक के होंगे, है ना। तो यह भी आप समझो कि कितना अच्छा वेटेज रहती है मैथ। उसके बाद में विज्ञान 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 के भी 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। 25 प्रश्न पूछे जाते हैं 100 में से, है ना। और ये भी एक अच्छा खासा वेटेज है। साइंस का भी, यानी साइंस, मैथ और रीजनिंग मिला के 80 प्रश्न बन रहे हैं। 25 साइंस, 25 मैथ और 30 आपकी रीजनिंग। तो 80 प्रश्न अगर आप कर लेते हैं, 80 प्रश्न आपका कमांड फुल होता है, तो आपको बताइए, हमें जवाब दीजिए, चाहे जिस जोन से आप फॉर्म भरे हैं, आप कहीं भी बाहर नहीं होंगे, है ना। और कितना भी कमजोर होगा तो कम से कम हम इसीलिए कहते हैं रीजनिंग और गणित और विज्ञान पर आप कमांड बनाइए, है ना। अगर वहां 1-2 क्वेश्चन कम भी हो जाएगा, मान लो 80 में से आप 70 प्रश्न बढ़िया से कर लेते हैं, 70 प्रश्न कोई बड़ी बात नहीं। और इधर 10 से 20 में से 10 प्रश्न अगर आपके जीएस हो जाते हैं, 10 मान लो नहीं 8 ही हो जाते हैं, तो 78 क्वेश्चन आपके सही हो गए। कोई भी बोर्ड आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता, आप चाहे जिस जोन से फॉर्म भरे हो। स्ट्रेटेजी आप समझिए, मैं जो तरीका बता रहा हूं। अब रही बात विज्ञान कैसे कंप्लीट करेंगे, तो हम विज्ञान के लिए आपको बताए थे कि आप 9th और 10th की बुक पहले एनसीईआरटी अभी पढ़ लीजिए, अभी टाइम है। उसके बाद आप एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को हल करिए, मतलब बहुविकल्पीय, जिससे आपके क्वेश्चन मजबूत होंगे, है ना। बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन मतलब सब सॉल्व कर लीजिए। लूसेंट की भी बुक आती है, लूसेंट के बहुविकल्पीय एमसीक्यू जो आते हैं विज्ञान के, एक तरफ से भौतिक, जीव, रसायन, तीनों ऐसे एक तरफ से हल करते चले जाइए। उसके बाद में रीजनिंग हमने बताया था, रीजनिंग की बुक भी हमने आपको बताई थी, आप वहां उसको परचेज कर सकते हैं। हमने बताया था कि बहुत सारी बुक हैं रीजनिंग के, लेकिन कंसेप्चुअल बुक हमने रवि पी तिवारी सर की बुक बताया था, अगर आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं। गणित के लिए भी मैंने बताया, अगर आपकी गणित बहुत बेसिक है तो हमने स्पेक्ट्रम की वो बुक बताई थी, गणित के लिए बुक बताई थी, स्पेक्ट्र चालीसा आप उसको यूज कर सकते हैं, आपका कैलकुलेशन बहुत बूस्ट हो जाएगा, आप कैलकुलेशन तेज कर पाएंगे। गणित की भी बुक मैंने बताई थी। तो रीजनिंग, है ना, विज्ञान, गणित
और जीएस के लिए मैंने करंट अफेयर्स के लिए कहा, करंट अफेयर के देखो 4 प्रश्न से 5 प्रश्न 20 में रहेंगे, 5 कम से कम। तो 5 प्रश्नों के लिए हमने कहा था गायत्री मंत्र में कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं, और बहुत सारी बुक भी है, आप मासिक पत्रिका लेकर अभी से पढ़ते रहिए, और उसके बाद में रोजाना वो पढ़ाते हैं, उसको दोहराते रहिए, आपके लिए बहुत कारगर होगी। तो ये पूरा सिलेबस है भाई, ये जानिए कि नोटिस अभी आपको यथार्थ मानकर तैयारी करना है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करिए, बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मैंने आपके लिए हमेशा ग्रुप डी के लिए हर सजेस्ट को मैं बताता रहूँगा। कोई भी डाउट आपको रहता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मिश्रा मस्ती 914 पर। थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।